हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिन्नी की रसोई में। आज एक बहुत ही क्रिएटिव और इनोवेटिव रेसिपी देखिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसे तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है, लेकिन आज मैं इसे एक फ्लावर का शेप दी हूँ और तैयार की हूँ खारी। बिल्कुल बेकरी जैसी बनेगी, लेकिन एक नए डिज़ाइन में। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले 1 कप मैदा लेंगे और इस मैदा को छान कर लेते हैं, जिससे कि इसमें लम्स वगैरह कुछ भी ना हो। अक्सर हम सिंपल तरीके से खारी बनाते हैं, लेकिन आज एक नया लुक देकर इसे तैयार कीजिए। सब लोग इम्प्रेस होंगे आपकी इस खारी से। और अब इस मैदा में अजवाइन और नमक डाल लेंगे। मोयन के लिए 2 चम्मच तेल डाल लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटा में इसे, जिससे कि बढ़िया से इसमें मोयन लग जाए। मोयन के लिए मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाली हूँ, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। आटे को अच्छे से भुरभुरा बनाने के बाद इसके टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल रही हूँ। इससे खारी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। एक बार आप कसूरी मेथी डालकर ज़रूर खारी तैयार करें। और अब हम इसमें पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो बढ़िया से आटा को मसलते हुए हमें इसका डो बना लेना है। सॉफ्ट आटा लगाएंगे। आप देखिए इस तरीके से आटा जब तैयार हो जाए ढक देते हैं इसे और 10 मिनट का रेस्ट देंगे। और इस बीच यहाँ पर हम एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर यूज कर रही हूँ। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे। आप चाहे तो 2 चम्मच अरारोट पाउडर ले सकते हैं और इसमें 1 चम्मच मिलाएंगे मैदा। और अब इसमें डालते हैं 2 से 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पे इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार करना है। रिफाइंड ऑयल अगर ना डालना चाहें तो आप शुद्ध घी डाल लीजिए। और जो हम मार्केट से बेकरी लाते हैं उसमें तो वो वनस्पति घी का यूज करते हैं। तो अगर आप वनस्पति घी खाते हो तो यहाँ पे वनस्पति घी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये और इसमें ऐड करेंगे अब 2 से 3 पिंच बेकिंग सोडा। खाने वाला जो सोडा होता है उसे आप स्लरी में ऐड कीजिए। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इस तरीके से जब स्लरी तैयार करते हैं तो जो हमारा ये खारी तैयार होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और सारे लेयर्स जो है उसके अच्छे से खुल कर आएंगे। तो अब चलिए आटा देख लेते हैं। तो 10 मिनट लगभग हो चुका है। आटा को एक बार फिर से मसल लेंगे। और ये 1 कप आटा का डो तैयार हुआ है, जिससे कि हम 3 इक्वल भाग में बांट लेते हैं, यानी कि 3 बराबर लोइयाँ तैयार कर लेंगे। और 1 कप मैदा से ही ढेर सारी खारी यहाँ पे बन जाएगी, बिल्कुल एक नए डिज़ाइन में। अच्छे से इसे लोई की तरह चिकना कर लेंगे। और बिल्कुल हमें अब इन 3 लोइयों से एक बड़ी सी पतली पतली रोटी बनाकर तैयार करनी है। तो मैं यहाँ इसे प्लेटफॉर्म पे ही बेलती हूँ। प्लेटफॉर्म एकदम चिकना होता है तो बड़ा बड़ा मतलब कि आसानी से बेल के तैयार कर लेते हैं। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा आप इसमें सूखा आटा छीट कर इसे बेल लीजिए। बिल्कुल गोल हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आड़े तिरछे भी हो, मतलब कि शेप नहीं भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक बना ली हूँ। देखिए बिल्कुल पतला बनाएंगे। और इसी तरीके की बाकी की 2 लोइयों को भी बेल ली हूँ। और अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले एक जो रोटी बनाए हैं उसके ऊपर 1 चम्मच के करीब ये जो साटा तैयार किए उसे डालते हैं और हाथ से ही एकदम बढ़िया से फैलाते हैं। हाथ से फैलाने से ना पूरा मतलब कि इक्वली फैलता है अच्छे से। एक दूसरी रोटी इसके ऊपर लगा लेंगे। और इसी तरीके से हमें 3 रोटियों का एक लेयर तैयार कर लेना है। 1-1 चम्मच इसके ऊपर ये साटा डाल लें। हाथ से फैला लेंगे रोटी के ऊपर। और ये तीसरी रोटी भी अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं। और अब इसे हमें एक स्क्वायर शेप में बनाना है। तो इसके लिए इसके ऊपर फिर से स्लरी लगाएंगे, यानी कि जैसे वीडियो में दिख रहा है ना, बिल्कुल आपको ऐसे ही इसकी लेयरिंग करते चले जाना है। और अब तीसरी रोटी के ऊपर थोड़ा सा स्लरी लगाए हैं और जिस तरीके से दिख रहा है वीडियो में वैसे आप फोल्ड कर लें, यानी कि एक तरफ से उठाएंगे, आधा फोल्ड करते हैं और फिर दूसरी तरफ से भी उठाकर इसके ऊपर आधे वाले हिस्से को रख देंगे। यानी कि हमें इसे एक स्क्वायर की तरह बेलना है। जैसे हम कोई स्क्वायर वाले पराठा बनाते हैं और उसे फोल्ड करते हैं, वैसे ही हमें इसे फोल्ड करना है। बस इसके ऊपर हमें ये स्लरी लगाते जाना है, जिससे कि लेयर्स बहुत अच्छे खुल कर आएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए स्क्वायर शेप में हमारा एक पेड़ा बनकर तैयार, मतलब कि ये लोई बनकर तैयार हो गया है।
और अगर आप ज़्यादा मात्रा में खारी बना रहे हो तो इसी तरीके की लोइयाँ बना के सारे आटे से तैयार कर लीजिए। पहले मैं यहाँ पे सिर्फ 1 कप से ही बना रही हूँ, तो 1 लोई तैयार हुआ है। और अब इसे हम स्क्वायर शेप में बेलेंगे। तो बेलने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क लेते हैं तो बेलना आसान हो जाएगा। और चारों कॉर्नर को अपनी ओर खींचते हुए इसे हम स्क्वायर शेप में बेलेंगे। हल्के हाथ से बेलना है कि लेयर आपस में चिपके नहीं, और थोड़ा इससे हमें फैलाते जाना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे। जैसे शुरुआत में 3 रोटी का जो लेयर तैयार किए थे उसकी जो थिकनेस थी उतनी ही थिकनेस में हमें इसे स्क्वायर शेप में बेल लेना है। और अब एक साफ चाकू या फिर पिज़्ज़ा कटर से इसके किनारे को काट लेंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें कट करना है जिससे कि एकदम परफेक्ट स्क्वायर शेप इसका आए। और ये जो साइड वाला जो स्ट्रिप कट हो रहा है ये भी हम लास्ट में फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल क्रिस्पी वो भी लगेंगे। तो वेस्ट बिल्कुल कुछ नहीं होना है यहाँ पर। तो जिस तरीके से हम नॉर्मल जो खारी बनाते हैं और उसकी सीट तैयार करते हैं, पहले हमें बिल्कुल उसी प्रोसेस को फॉलो करना है और इस तरीके का एक सीट तैयार कर लेना है। लेयर्स देखिए एकदम एक एक लेयर्स दिख रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे एक स्क्वायर शेप में हमारा सीट तैयार है। और अब हम इसके स्ट्रिप कट करेंगे। तो एक बार पहले आप इस तरीके से स्क्वायर मतलब कि प्लस शेप में इसे काट लीजिए। और अब हम एक उंगली के मोटाई में और लंबाई के बराबर इसके स्ट्रिप कट करेंगे। तो जो नॉर्मल हम खारी तैयार करते हैं उसके स्ट्रिप थोड़ा मतलब कि चौड़ा चौड़ा रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक उंगली के बराबर इसके स्ट्रिप काट लेना है। एक प्लेट में हम सारे स्ट्रिप को निकाल लेते हैं। और अब यहाँ पे मेन जो हमारा रेसिपी का पार्ट है वो शुरू होता है। यानी कि आप इस तरीके से भी इसे फ्राई कर ले तो वो खारी तैयार हो जाएगा, लेकिन आज मैं अपनी पूरी क्रिएटिविटी इसमें दिखा रही हूँ और हम इसे बनाएंगे एक फ्लावर शेप में। तो इसके लिए देखिए ये 3 स्ट्रिप को एक के ऊपर एक इस तरीके से रख लेंगे और बीच में आपको पानी लगा के इसे बढ़िया से चिपका लेना। मैं यहाँ पे देखिए इसमें भूल गई थी लगाना, तो आपको जो भी स्ट्रिप लेना है उसके सेंटर में पानी लगाना है। हम 3-3 स्ट्रिप का एक फ्लावर बनाएंगे। तो बीच में पानी लगा के अच्छे से हमें उसे सील कर देना, मतलब कि चिपका देना है। और फिर ये थ्रेड लेंगे एक, और इस थ्रेड से सेंटर में हमें इसे बांधना है। बहुत मतलब कि खींच के नहीं बांधेंगे जिससे कि ये कट जाए, हल्के हाथ से बांधते हैं और एक्स्ट्रा धागा को फिर इसके चारों तरफ लपेट देंगे। बस हमें इसे मतलब कि बीच में बांध देना है जिससे कि तेल में जाने के बाद ये खुले नहीं। फिर स्ट्रिप को हम एक फ्लावर की तरह फैला देते हैं। बहुत आसान है देखिए इसे बनाना। तो इस तरीके से सारे स्ट्रिप को बांधकर हम फ्लावर की तरह इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए एक मैं आपको और बनाकर दिखा रही हूँ कि बांधते समय हमें किस तरीके से इसे बांधना है। तो पहले तो हम इस तरीके से रख के इसे सील कर लेंगे बढ़िया से, और बांधते समय जो कटिंग वाला मतलब हिस्सा था उसे हमें ऊपर रखना है। और तेल में छोड़ते समय भी है आप ध्यान से इसे छोड़ें कि जो कटिंग वाला हिस्सा है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे, तभी इसके लेयर्स जो है वो आपस में खुलेंगे। बढ़िया से लपेट देंगे, धागा बंध जाएगा। थोड़ा सा हाथ से भी दबा के बस सेंटर वाले पोर्शन को आप अच्छे से सील कर लीजिए जिससे कि ये आपस में जुड़े रहें। तो यहाँ पे देखिए उंगली से दबा के सील कर देते हैं। तो इसी तरीके से हमें 3-3 स्ट्रिप से फ्लावर को बनाकर तैयार कर लेना है। और अब इसे फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए तेल का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, थोड़ा ही तेल में हम इसे फ्राई करेंगे क्योंकि इसमें तेल थोड़ा गंदा हो जाता है। तो आप चाहे तो इसे एक पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। उसके बाद हम फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखेंगे। एक फ्लावर इसमें डाल दी हूँ। ध्यान देना है कि जो कटिंग वाला हिस्सा है वो ऊपर रहेगा, और उसके ऊपर हम इस तरीके से तेल चढ़ाते हैं। जैसे जैसे आप तेल चढ़ाएंगे ये एकदम देखिए फूल की तरह खिलकर तैयार हो जाता है। थोड़ा सा छलनी वगैरह से भी हिलाते रहिए, एकदम सारे लेयर्स जो है वो खुल जाएंगे, हल्के हाथ से कि ये टूटे नहीं। देखिए कितना बढ़िया ये एकदम फूल की तरह बन गया है। फ्राई होने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। बस मुश्किल से मतलब कि 30 सेकेंड भी एक फ्लावर में नहीं लगेगा, 15 सेकेंड में एक फूल फ्राई हो जाएगा। तो आप चाहे तो एक बार में 2-3 भी डालकर फ्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक एक करके सारे फूल को फ्राई कर ली हूँ। तो बिल्कुल नए तरीके से आज मैं खारी बनाई हूँ। उम्मीद करती हूँ बहुत आपको पसंद आई होगी।